Hello students, today we will do question 5, worksheet 5 and chapter 5. Question 5 is simple interest on a sum of money is 9 upon 16 of the sum. If the rate is 4 and 1 by 2% per annum, find the time. Students यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, सम है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस प्रिंसिपल का, उस सम का 9/16 पार्ट है, राइट। 9/16 ऑफ द सम, ओके। तो इट मीन्स हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना, लेट द सम बी एक्स या लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। आप ले सकते हैं जो आप लेना चाहें, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। हम प्रिंसिपल ही लेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। मीन्स जो हमने प्रिंसिपल लिया है उसका 9/16 होगा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 9/16 एक्स। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इन्होंने बोला है सिंपल इंटरेस्ट इज 9/16 ऑफ द सम, हो गया, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 4 and 1 by 2% per annum. 4 to 8 plus 1 9/2% per annum, right. Now we are having principal, simple interest and रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये हमने किए हैं लास्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज SI, 9/16, 9/16 एक्स मल्टीप्लाई 100। व्हाट इज P, P इज एक्स, R इज 9/2। स्टूडेंट्स ये सेकंड नंबर पे नीचे आएगा, ये थर्ड नंबर पे ऊपर जाएगा, राइट। आप इसको लिख लीजिए, 9x मल्टीप्लाई 100 अपॉन इसके नीचे 16 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 9, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ओके। x कैंसिल, 9 1 जा 9 1 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 8 and 100 both are divisible by 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 टाइम। So time is equal to 25/2 years। आप मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1/2 ईयर्स। स्टूडेंट्स देखा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे सम का, यानी कि प्रिंसिपल का 9/16 है, तो 9/16 एक्स हो गया। जब प्रिंसिपल भी नहीं है इसमें गिवन, तो इसलिए हमें प्रिंसिपल को लेट करना हुआ। Question number 6. At what rate % per annum will a sum of money double itself in 8 years? स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाए पर एनम के लिए कि जो हमारा सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाए, अपने आप से डबल होना, ठीक है, अपने आप से डबल हो, कितने टाइम में, 8 ईयर्स में। स्टूडेंट्स देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हमने, एट वट रेट %, राइट। विल ए सम ऑफ मनी डबल, एस अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना जिससे जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करें वो अमाउंट डबल हो जाए 8 ईयर्स में। इट मीन्स देखो, प्रिंसिपल तो पहले लेट करना पड़ेगा। अब इसके डबल होने का क्या मतलब है, 8 ईयर्स में जो हमारा प्रिंसिपल था उतना ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8 ईयर्स में, ताकि जब हम उनको डबल करें, दोनों को ऐड करें, सॉरी, तो प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को, तो जो हमारा टोटल अमाउंट है वो डबल बन गया जो हमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था उससे। तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए, लेट, पहले इसको लेट प्रिंसिपल भी रुपीज़ एक्स। अब ये डबल हो रहा है ना 8 ईयर्स में, इट मीन्स 8 ईयर्स में एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जिससे 8 ईयर्स में जो हमारा ये प्रिंसिपल है इसका सिंपल इंटरेस्ट भी इसके इक्वल ही बन गया, जिससे कि जब हमने 8 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट फाइंड आउट किया वो इस x का डबल बन गया, 2x बन गया। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी सेम होगा, क्योंकि डबल हो रहा है ना, इसमें डबल होने का क्या मीनिंग है,
डबल होने का मतलब है कि उतना ही सिंपल इंटरेस्ट बना 8 ईयर्स में जितना प्रिंसिपल था, राइट। टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन है 8 ईयर्स। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है जिससे हमारा जो है प्रिंसिपल डबल हो गया, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम हो गया 8 ईयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI इज X 100, what is P? P is also X. What is T? T is time 8, X cancel, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20. So our rate of interest is 25 upon 2%, means 12.5% पर annum। यानी कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% लगाते हैं और टाइम 8 ईयर्स लेते हैं, तब जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो डबल हो जाएगा अपने आप से। और या कह दीजिए कि 8 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही बन जाएगा जितना हमारा प्रिंसिपल था। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल बोरोड ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन 1 March 2014 एंड पेड ₹53,150 on 6th October from a bank on 1 March 2014 and paid ₹53,150 on 6th October 2014. Find the rate of interest charged by the bank. Students यहाँ देखिए, राहुल ने बोरो किए 50,000 1 March 2014 और पे किए 53,150 ऑन 6 October 2014। 6 October 2014 को उसने कितने रुपये पे किए। तो कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया राहुल को वो बताइए। स्टूडेंट्स ये 50,000 इज़ प्रिंसिपल, 53,150 इज़ अमाउंट। तो हम इन दोनों को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो आवर सिंपल इंटरेस्ट इज 3,150। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, राइट। अगर हम टाइम देखें वो क्या है, 1 March 2014 टू 6 October 2014। 1 March से लेकर 6 October 2014। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ 1 March या फिर 6 October, इन दोनों में से आपने एक दिन को लेना है। तो इसलिए 1 March से इन्होंने डिपॉजिट किया, तो हम फुल मार्च 31 डेज़ नहीं लेंगे, एक डे कम कर देंगे, इसलिए तो 30 डेज़ हम इसके काउंट करेंगे। मार्च 31 माइनस 1 30, अप्रैल 30 डेज़ 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 6। तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो हैं वो हमारे बन गए 219 डेज़। सो जो हमारा टाइम है दैट इज़ 219 डेज़। और स्टूडेंट्स हम ये ऑलरेडी 6th क्लास में भी लास्ट ईयर भी कर चुके हैं। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट बाय 365, क्योंकि 2014 दैट इज़ नॉट ए लीप ईयर। सो अब यहाँ पर आप लिख दीजिए ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, अब प्रिंसिपल हमारे पास है, टाइम हमारे पास है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, SI इंटू 100 P into T. What is SI? SI is our 3,150 into 100 upon what is P is 50,000, right? Time is 219 upon 365. Okay, now we will solve it. $50,000 to 365. Okay, now we will solve it. 0 1 2 3 5 6 जा 30, 5 3 जा 5 1 जा 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 3 जा, right। 73 1 जा 73, 73 3 जा 219, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा। So rate of interest is 21 upon 2%, or you can say 10 and 1 by 2% per annum.
क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। ओके स्टूडेंट्स देखिए, कितना टाइम लिया जाए, टाइम पीरियड कितना हो जिसमें हमारा जो अमाउंट हो, प्रिंसिपल हो, वो डबल हो जाए और 15% जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लें। तो इसमें हमारा सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ मीन्स हमारा जो प्रिंसिपल है उतना ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट बने, राइट। लेट द प्रिंसिपल बी ₹X। सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट देखिए, ये बात आपने ध्यान रखनी है, इसीलिए स्टेटमेंट जो है केयरफुली रीड करना है, जो मैं बार बार बोलती हूँ। डबल इटसेल्फ, मनी डबल इटसेल्फ मीन्स इतना उस टाइम पीरियड में उतना ही सिंपल इंटरेस्ट बन गया जितना हमारा प्रिंसिपल था। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, X ही होगा रुपीज़, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 15% पर एनम, दैट इज ऑलरेडी गिवन। ओके क्लियर। अब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टाइम फाइंड आउट करना। हमारे पास प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों गिवन है। सो टाइम विल बी SI into 100 upon principal into rate of interest. What is SI is X into 100, P is X, R is 15. X cancel, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 20. So time is equal to 20 upon 3 years, or you can say 6 and 2 upon 3 years. Question number 9, in what time will the simple interest on ₹400 at 10% per annum be the same as the simple interest on ₹1000 for 4 years at 4% per annum? स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जो ₹400 है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो 10% है, उसमें टाइम कितना लिया जाए कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आए वो इक्वल हो जाए किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। जब हम ₹1000 को 4 ईयर्स के लिए 4% पर एनम के हिसाब से डिपॉजिट करते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा वही वो 400 जो हमारा प्रिंसिपल है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने से, वो टाइम पीरियड जितना होगा उसको लेने से सेम बनता है। इन दोनों का जो होगा हमारा सेम बने, तो हम केस 1 में तो सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें। इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का मतलब क्या है, इसका हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। क्योंकि इन दोनों का क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट सेम कह रहे हैं ना। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस विल बी द सेम, इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या बने, सेम बने। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं पहले, तो क्या होता है, वो उसका भी होगा। तो हम केस 1 में सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। केस 1, राइट, केस 1 प्रिंसिपल इज ₹1000, टाइम इज 4 years, rate of interest is also 4% per annum. So simple interest is P into R into T upon 100. What is P? P is 1000 upon 100. 0 cancel. 160 रुपीज़ मीन्स अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 4 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4% पर एनम है, देन आर सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹160। स्टूडेंट्स अब देखिए, इन्होंने बोला है कि वो कौन सा टाइम पीरियड लिया जाए कि जब हमारा प्रिंसिपल 400 हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% हो, तब इसके इक्वल हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है 160, यानी कि इसका भी क्या होगा 160। तो केस 2 इसको बोलते हैं, राइट। प्रिंसिपल इज ₹400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि इसके इक्वल है हमारा, तो ये भी क्या बन गया ₹160।
तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम. टाइम विल बी SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R. वट इज SI? 160 इंटू 100. P क्या है हमारा 400. R इज 10. 0 कैंसिल, 1 2 1 2, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, राइट. सो टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स का टाइम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, प्रिंसिपल अगर हमारा 400 है, देन आवर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 160. क्वेश्चन नंबर 10. Mr. Jain donates rupees 1 lakh to a school and the interest on it is to be used for awarding 5 scholarships of equal value, right. मिस्टर जैन ने 1 लाख रुपीज़ स्कूल में डोनेट किए और उसका जो इंटरेस्ट हुआ उसको यूज़ किया जाएगा 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू. 5 स्कॉलरशिप दी जाएंगी जिनकी इक्वल वैल्यू होगी. इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज़ रुपीज़ 1500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स देखिए, मिस्टर जैन ने स्कूल में डोनेट किया 1 लाख को, राइट. उसका जो इंटरेस्ट बनेगा उसको 5 इक्वल स्कॉलरशिप में डिवाइड किया. 1 स्कॉलरशिप की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स हम 5 की टोटल निकाल सकते हैं. 1500 इंटू 5 7500. तो वो क्या है, वो 7500 वो है सिंपल इंटरेस्ट इस 1 लाख का. लेकिन कितने टाइम पीरियड का? स्टूडेंट्स, जो हमारा सेशन होता है, जो आप भी देखते हैं, 1 ईयर में आप अपनी 1 क्लास, तो यानी कि उन्होंने जो डोनेट दिए तो नेक्स्ट ईयर जब वो देना चाहते हैं तो 1 ईयर का टाइम पीरियड क्रॉस हुआ ना हमारा. तो इसमें जो टाइम होगा वो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि 1 ईयर का होता है तो उसने क्या 5 स्कॉलर्स देने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम 1 ईयर लेना होगा, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल होगा दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख. ओके, टाइम इज 1 ईयर. अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए देखिए, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप, कितने रुपीज़ है, 1500. वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप्स, क्या आएगी, 7500. सो सिंपल इंटरेस्ट का इसका इंटरेस्ट क्या बन गया, ₹7500. प्रिंसिपल 1 लाख, टाइम 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 7500. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. वट इज SI इज 7500. प्रिंसिपल इज 1 लाख, टाइम इज 1 ईयर, राइट. 1 2 zeros we will cancel. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. So rate of interest is 15/2% per annum, या फिर 7 and 1/2% per annum. हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ये रहेगा 7 and 1/2%.